राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि ठंड के टाइम में हमें अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे करनी है और उनकी क्या क्या विशेष बातों का ख्याल रखना है ठंड के टाइम में। जैसे हम लोग अपने शरीर को रखते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं, उसी तरह सेम हमें भगवान जी के भी साथ करना चाहिए। तो जैसे सुबह का टाइम है, थोड़ा लेट ही उठाएं, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक उठाएं भगवान को। और इसके बाद उनका पहला भोग, मतलब जैसे तिल का लड्डू है या अलसी का लड्डू है, जैसे ठंड में हम लोग अपने लिए शरीर के लिए करते हैं, वैसे भगवान के लिए भी करना चाहिए। और उनको गरम हल्का गुनगुना दूध, मतलब भगवान को मिश्री डाल के थोड़ा सा या गुड़ डाल के भगवान के सामने रख दें। उनको गुड़ का भी भोग लगाएं सुबह के टाइम, क्योंकि गुड़ जो है गर्माहट देता है। तो इसलिए हमें अपने भगवान के लिए सबसे पहले पहला भोग लगा लेना है और फिर इसके बाद उनको हमने स्नान करा दिया है। तो स्नान में भी ध्यान देना है कि गुनगुना पानी से ही स्नान करवाएं, क्योंकि यदि कभी कभी हो सके तो हल्का सा रुमाल भिगा के पोंछ के ही उनको वस्त्र पहना दे, ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो। या तो फिर गुनगुना पानी करके या हल्का गुनगुना दूध करके, ये नहीं कि दही फ्रीज से डायरेक्ट निकाले और भगवान को स्नान करा दिए। ये सब गलती नहीं करनी है हमको। यदि है पंचामृत स्नान करा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लीजिए, इसके बाद आप भगवान को मतलब स्नान कराइए। तो सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में एक ये वाला धूप यदि आप जला रहे हैं तो देखेंगे आपके घर में कितना माहौल में अंतर होता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी मतलब एनर्जी मिलती है हमको। धूप ऊप जलाने से घर में वातावरण सुगंधित रहता है, नेगेटिव ऊर्जा का मतलब प्रवेश नहीं हो पाता हमारे घर में। तो लोबान का धोनी देना चाहिए शाम के टाइम में, और सुबह के टाइम में हो सके तो ये वाला धूप निकाल के जला दें या गूगल जला के रख दें, थोड़ा सा घर का वातावरण बदल जाता। तो दोस्तों, ठंड में थोड़ा सा ये ध्यान देना कि हमें भगवान को पूरे शरीर में इत्र नहीं लगाना है। उनको हल्का गर्म घी करके और भगवान के पूरे शरीर में मालिश कर दीजिए, और इत्र जो है उसको हमें उनके वस्त्र में लगा देना चाहिए। और मतलब इससे उनका वस्त्र है या फिर आसन के अगल बगल में थोड़ा सा रुई में लगा के रख दें। ये सारी छोटे छोटे चीज़ें हमें ध्यान रखना है। ठंड में भगवान को जैसे तैसे नहीं रखना है। इत्र को मैंने उनके वस्त्र में लगा दिया है। और दोस्तों, आप लोग को मैं बार बार बोलती हूँ कि यदि आप लोग को थोड़ा सा भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए। और इसके बाद भगवान को, जो भी आपके घर में जितने भी भगवान हैं सबको स्नान करा लेंगे हम लोग। और फिर फूल है और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी पत्र। तो ये सारी चीज़ें हमको भगवान को डेली का डेली ज़रूर चढ़ाना है। तुलसी की मंजरी हुई, तुलसी की माला हुई, और ठंड है तो इस समय माला वाला थोड़ा कम ही, मतलब उस समय सब लोग बोलता है कि मखाने या किशमिश या बादाम, इन सारी चीज़ों की माला भगवान को पहनानी चाहिए। फूलों की माला नहीं भी रहेगी तो कोई बात नहीं है भगवान को ठंड में, क्योंकि फूलों को बार बार पास रखने से उनको ठंड भी लगता है। और तुलसी पत्र जो है, यदि आप धुले हैं तो उसको कपड़े से पोंछ लें, क्योंकि भगवान के पास थोड़ा सा भी गीला मतलब तुलसी पत्र न चढ़ाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए ठंड के टाइम में। और गुड़ का भोग जरूर लगाएं, जैसे गुड़ में सफ़ेद वाली तिल्ली का पाक दे के बनाया हुआ या फिर मूंगफली का, मतलब ये सारी चीज़ हमको भगवान को ठंड के टाइम में लगाना चाहिए। और यदि दूध आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उसको हल्का गुनगुना करके लगाएं। ये नहीं कि मतलब जैसे है चलो भगवान को भोग लगा दो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा के इसके बाद आचमनी कर दिया है भगवान को, और घंटी बजा दिया, क्योंकि भोग लगाने के टाइम में घंटी ज़रूर बजाना चाहिए भगवान को। और यहाँ पे मैंने भोग लगा के और घंटी बजा दिया है। इसके बाद दोस्तों, थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि जैसे हम लोग आग सेकते हैं, वैसे भगवान के लिए भी थोड़ा सा, मतलब कोई आम का लकड़ी हो या किसी भी चीज़ का लकड़ी हो, जला के और अपने घर में ज़रूर रखें थोड़ा देर के लिए। और भगवान के घर में रखें, जिस घर में भगवान की मतलब हम लोग पूजा पाठ करते हैं उस रूम में रखना चाहिए थोड़ा देर के लिए भगवान को भी। मतलब ये आग जो है वो सुलगा के और भगवान को गर्माहट देना चाहिए। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो बस 10 मिनट के लिए ही सुबह शाम ज़रूर कर दें ये काम, क्योंकि हम लोग तो कहीं भी बैठ के आग सेक लेते हैं, लेकिन भगवान को
या तो स्वच्छ मतलब हो वहाँ पे तो भगवान को ले जाकर बैठा सकते हैं टेबल ओबल पे, और नहीं है तो घर में ही थोड़ा सा आम का लकड़ी या किसी भी चीज़ का, नींबू का लकड़ी का भगवान के सामने जला के, क्योंकि इससे थोड़ा सा गर्माहट रहता है। तो हम लोग यदि मतलब बहुत से लोग तो ठंड में व्यवस्था किए रहते हैं हीटर उटर का, जिसके घर में नहीं है उसके लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ तो गांव में हम लोग का घर है तो इतना भी व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए जो है वही भगवान को वैसे ही सेवा अपना प्रदान करे। भगवान बार बार कहती हूँ आपके भाव से प्रसन्न होते हैं, आपके पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं, आपके मतलब पैसे रुपए से नहीं कि क्या भोग लगाए क्या भगवान को किए, सब कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान को मतलब सच्चे हृदय से उनका नाम लेते रहिए दिन भर और मंत्र जाप करते रहिए, इसी से भगवान खुश होंगे। तो यहाँ पे मैंने आरती कर दिया भगवान का, और इसके बाद सब भगवान जितने भी हम लोग घर में रखें सबको आरती दिखा देंगे। इसके बाद आचमनी कर देंगे 4 बार भगवान की। और जैसे डेली का पूजा है, पूजा का तो सेम वही रहेगा, बस थोड़ा सा यही है कि बहुत जल्दी नहीं जगाना है, और शाम के टाइम भी मतलब कुछ मीठा बना के भोग लगा दीजिए। यही सब छोटी छोटी चीज़ें भगवान के लिए आप करेंगे तो भगवान आपके लिए हमेशा